आप भी ओटीटी पे आ गए, आप बहुत बड़े फिल्मकार थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर दिया। तो ये जो आपकी फिल्म आ रही है ओटीटी पे तीसरी बेगम, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या सर, देखो हम आपको बताएं, तीसरी बेगम जब शुरू हुई थी तो किसी एक इंसिडेंट पे हुई थी। मैं किसी के घर गया था उसके यहाँ, तो उसने तीन, उसकी यहाँ बीवियां थी। पहली बीवी मुस्लिम की थी, सेकंड राजपूत की, थर्ड ब्राह्मण की। तो मुझे सुन के अजीब सा लगा कि यार कैसे आपस में एडजस्ट कर रहे होंगे। बड़ी फैमिली थी, बड़े लोग थे अंदर। फिर मैं उसको तो कुछ बोला नहीं। मैं पूछा यार कैसे आप लोग आपस में एडजस्ट करते हो, ब्राह्मण राजपूत, मतलब सब सेटल हो जाता है, 2 4 दिन 5 दिन रहती है प्रॉब्लम, लेटर ऑन सब एडजस्ट हो जाता है। मैं बोला, फिर समझ नहीं आया उसको, तो मैं कुछ बोला नहीं। बट वहां से मेरे एक जहन में मेरे एक बात घूमती रहेगी कि ब्राह्मण की बेटी और राजपूत में कैसे एडजस्टमेंट होता होगा यार। ब्राह्मण हार्डकोर वेजिटेरियन होते हैं और ये नॉन वेज के बिना इनका काम नहीं चलता। वो भी बात नहीं, तौर तरीका। फिर मैं ये भी दिमाग में, यार इतनी खूबसूरत लड़की है, किस तरह से इसने इसको शादी करने पे मजबूर किया होगा। उस पर मैं सोच के एक सब्जेक्ट बन गया। बन के बाद शुरू हो गई। शुरू होने के बाद कंप्लीट हुई। कंप्लीट के बाद में सर, मुझे है ना सर, जो मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी अपने गांव जाता हूँ, अपने शहर जाता हूँ, छोटी सी एक जगह मेड़ता सिटी है जहाँ भी, और मेरा जो पुराने लोग हैं उनसे मेरा मिलना जुलना अभी भी रहता है। इसी वजह से मुझे जमीन से जुड़े हुए सीन मिलते हैं। और फिर पूछता रहता हूँ, वो बताते रहते हैं एक, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। एक अच्छे से एक अच्छी सी एक स्टोरी बन गई और पिक्चर शुरू हुई। पिक्चर शुरू में एक नेचुरली बात है कि भाई कोई नामचीन हीरोइनों को लेंगे तो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। जस्टिफिकेशन तभी होता है कि नई लड़की है या छोटी लड़की है या कमारी लड़की है, बेशादीशुदा लड़की है, बिना नामचीन की नहीं होगी, तभी लोगों को डाइजेस्ट होगा। जस्टिफिकेशन सब्जेक्ट को होगा। तो मैंने एक जो मेन लड़की है ब्राह्मण की, उसको नए को लिया, बाकी दोनों को, बिकॉज एक दूसरी राजपूत थी तो नेचुरली वो सेकंड वाइफ है। और पहली मुस्लिम थी, उसमें मैंने मुग्धा गोडसे को लिया। वो मुस्लिम लगती है टिपिकल। दूसरी राजपूत वाली कायनात अरोड़ा। तीसरी एक लड़की रचना नाम है, वो नई लड़की है, उसने डेब्यू किया। पिक्चर शुरू हुई, फिर अमित गौड़ साहब, वो भी पूरा लगते हैं मुस्लिम गेटअप में और उन्होंने रोल भी अच्छा किया। फिर एक के बहन जी, फिर सुप्रिया कार्निक जो टिपिकल सास होती है, राणा जंग बहादुर, उसको सर उसने उसको ससुराल बनाया। तो इस तरह से करके टोटल एक अच्छा सा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। करते करते मुझे अच्छा भी लगा। और ये इत्तेफाक है कि आजकल ऐसी न्यूज एक पे एक आती रही तो उससे सब्जेक्ट जो है रिलेवेंट कनेक्ट हो गया। लोगों का ऐसा सोचना, लव जेहाद वो वगैरह, बट और ऐसा मेरे दिमाग में कुछ ना आती। मैंने एक जो चीज देखी आंखों से, उसको मैं पर्दे पे लाने की कोशिश की। मेरा 35 पिक्चरों का तजुर्बा, इतना 50 60 साल का, 55 साल हो गए, 54 साल फिल्म इंडस्ट्री में, 60 70 फिल्में बनाए। प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियां, नसीब अपना अपना, आज का अर्जुन, फूल बनने अंगारे, पुलिस मुजरिम, कब तक चुप रहूंगे, लाल बादशाह, हम तुम्हारे सनम, कितने एक पे एक फिल्में। अभी लास्ट फिल्म द सिग्नेचर, अनुपम खेर, अनु कपूर, मनोज जोशी, रणवीर शोरी, महिमा चौधरी, गजेंद्र आहिरे जिन डायरेक्ट की पिक्चर बहुत अच्छी गई। और हमने और खेर साहब ने मिलकर बनाई साथ में। उसके बाद में एक पिक्चर और अभी जिंदगी नमकीन है, गजेंद्र जी फिर डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर एक तेरी मेहरबानी टू बनाई, जो हमारी बेस्ट फिल्म है। प्यार झुकता नहीं के बाद तेरी मेहरबानी हिट हुई थी, उसको बनाया। तो पिक्चरें बनाते गए। पिक्चरें बनाना तो हमारा शौक है। और रहा जब तक बात है कि भैया, आप एक सवाल करेंगे, मैं किसी भी बड़े एक्टर को भी ला सकता था, ले सकता था, लेकिन मेरी स्टोरी की नीड नहीं थी। मैं अगर तीसरी बेगम बना रहा हूँ तो टिपिकल होना चाहिए, मुस्लिम बैकग्राउंड होना चाहिए, मुस्लिम माहौल होना चाहिए, वैसे ही करेक्टर होने चाहिए। आज कोई छोटा बड़ा एक्टर नहीं होता सर, रोल होता है। और रोल के बाद में आप देखो, आज अभी ताजा खबर है कि राकेश बेदी जी ने धुरंधर में सबसे ज्यादा उसकी तारीफ हुई है। तो एक्टर, ऐसा मेरा मतलब नहीं दूसरों ने भी काम नहीं किया, किया होगा। जैसे सब्जेक्ट की नीड थी, मैंने तीसरी बेगम में उस हिसाब से कास्टिंग की, पिक्चर बनाई। मैंने लखनऊ में, वो लखनऊ की गलियों में, टिपिकल गलियां, टिपिकल माहौल कैप्चर किया, बनारस में शूट किया। टिपिकल एक बनाया सर, एक बैकग्राउंड की पिक्चर बनी। बनने के बाद में मुश्किल हुई सर सेंसर में। सेंसर वालों ने सर वो दिल्ली दिखाया था। हमारी कंपनी जयपुर की है तो दिल्ली कराना पड़ता है।
उन्होंने सर सीधा बोल दिया मेरे को, बुकड़े साहब हमारे लिए मुश्किल होगा, आपकी रेस्पेक्ट है लेकिन हमारे लिए मुश्किल होगा सेंसर कराना, आप बेटर इसको वहाँ कराओ, आप दिल्ली बॉम्बे जाओ रिवाइजिंग में। मैं बॉम्बे रिवाइजिंग में गया, वहाँ उन्होंने इतना बड़ा मेरे को लिस्ट पकड़ा दी और उसमें एक मेजर मुद्दा था जय सिया राम का। जो ब्राह्मण की लड़की अगर उसको पूछेंगे, उसने जब उसको लगा कि मैं यहाँ फंस गई हूँ या मुझे नहीं रहना इस घर में, फिर ये लोग उसको इस्लाम सिखाने के लिए उस्तादनी को बुलाते, उसको पूछते तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम पूजा दीक्षित है। बोले नहीं तुम्हारा नाम नगमा है, नगमा खान। बोले नहीं मेरा आधार कार्ड में यही नाम है। फिर उसको पूछते हैं कि हम सबका मालिक कौन? अभी हम सब इस्लाम के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, हमारी नमाजें होती है, हमारी ये होता है, फिर बात बात में पूछ लिया कि हम सबका मालिक कौन है? तो उसने कहा जय सिया राम। तो नहीं, अल्लाह खुदा परवरदिगार हमारा मालिक है। बोले नहीं, बचपन से मैंने एक ही नाम सुना, जय सिया राम। अब मेरा यही कहना था कि अगर ब्राह्मण की बेटी है और अगर उसको वहां नहीं रहना उस घर में, तो वो तो जरूर बोलेगी कि हम सबका मालिक जय सिया राम है। तो आप उसको कैसे कह सकते हो? अगर कोई मुस्लिम, या आप उल्टा लीजिए, कोई मुस्लिम की लड़की अगर वहां जाके किसी हिंदू के घर में फंस जाती है और उससे पूछते हैं, उसको नहीं रहना हिंदू के घर में, कि भाई हम सबका मालिक कौन है, तो बोलेगी खुदा। तो उसमें इतना कोई जैसा कैरेक्टर है वही बोलेगा ना सर, मालिक तो उसका वही है। तो इसमें सर वो ऐतराज हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर जाके हाई कोर्ट में चला गया मैं। हाई कोर्ट में अशोक सरावगी जी ने केस लड़ा, जो हमारे अच्छे दोस्त है अशोक सरावगी जी। उन्होंने केस लड़ा, लड़ने के बाद में फिर जज साहब ने पिक्चर देखी, और देखने के बाद एक नतीजे पे पहुंचे कि इस पिक्चर को आप लास्ट में एक जो है मुस्लिम की जबान से जय सिया राम है उसकी जगह चेंज कर दो आप। फिर वहाँ एमिकेबली कि तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता मुझे छोड़ दो। मैंने कहा सर जब मौत है सामने खड़ी है, चाहे अगर ये इस जगह हिंदू होता तो वो सामने मुसलमान होता, तो वो यही बोलेगा कि तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता है। अगर वो हिंदू को अपनी जान बचानी है तो थोड़ी बोलेगा कि तुम्हें राम का वास्ता है, तो और मार देगा डबल। तो फिर वो बोला मुखड़े साहब ज्यादा बात को खींचो मत, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको नक्की कर लो, एम ए कैमली। मैं कहा सर आज के जय श्री राम का माहौल की बात नहीं है, मतलब ये बात ठीक नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान के सामने मौत खड़ी है, सामने हिंदू है, तो वो राम जी का ही वास्ता या भगवान का वास्ता ही बोलेगा। तो फिर उनको भगवान से बात आ गई, फिर उन्होंने बोला राम जी हटा दो, तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता। मैंने भी कहा राम जी भगवान तो एक ही है, चाहे किसी के बोलो। फिर बात के और हमने सर सेंसर करा के पिक्चर थिएटर में लगाई। थिएटर में लगाने के बाद प्रॉब्लम सर, थिएटर मुझे मिले नहीं। बोलते सर तोड़ फोड़ होगी, कुछ भी होगा। मेरी भी अपनी जिद थी सर, हमने 25 सिनेमा किराया दिया फुल और रिलीज की सर। राजस्थान किया, इंदौर किया, यूपी किए, बम्बई किए, और वहाँ सर मेरे को जबरदस्त रिस्पांस मिला। रिस्पांस मतलब एप्रिसिएशन, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के एक कलेजे में सफोकेशन भरा हुआ है। जो औरतों ने पिक्चर को उठाया, 200 औरतें, अगर हाउसफुल पूरा थिएटर औरतें। और जोधपुर में ऐसा हुआ सर कि थिएटर फुल होने के बाद बाहर 200 औरतें खड़ी थी, तो बाजू में एक सिनेमा में पिक्चर लगी थी जो हमारे साथ ही लगी थी, बड़े स्टार कास्ट बड़े मेकर की, उसमें आदमी नहीं था, तो बंद था वो सिनेमा। फिर उसने दूसरा सिनेमा खोला, फिर जगह ब्यावर, फिर अजमेर, वहाँ जाके औरतों ने उनसे रिव्यू लिया, प्रेस वालों ने, तो बोला इस पिक्चर को हिंदुस्तान की हर औरत को और हर बहन बेटी को दिखाना चाहिए। इसमें दिखाना चाहिए कि हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, लड़कियों को ताकतवर बनना चाहिए, अपनी इज्जत खुद बचानी चाहिए, अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। जो मैंने पिक्चर में दिखाया, जब लड़कियां दोनों फंस जाती है, वो उससे निकलना चाहती है। बेस्ट पार्ट क्या होता है सर, कि मुसलमान की औरत बीवी नंबर वन ने उन दोनों लड़कियों को सपोर्ट किया और वहां से घर से भगाया। और फिर उसकी सास ने बोला कि अगर ये बहू है दोनों नहीं आएगी तो मैं तेरे बेटे का कत्ल कर दूंगी। तो जो हिंदू मुसलमान की जो नफरत की भावना, दैट इज मेरे बैक ऑफ माइंड नहीं है। मैंने तो मुसलमान की लड़की ने, मुसलमान की पहली बीवी ने दोनों को आजाद किया, और उसके बाद भी फिर लड़के ने ज्यादा उसको टॉर्चर किया, परेशान किया। उसके सदमे से उसका लड़की का बाप मर गया ब्राह्मण का। वो जब अपने अस्थि विसर्जन करने बनारस में जाती है,
लड़का फिर पीछे पड़ा हुआ। तो बोलती है देखो मैंने अपने बाप की अस्थियों के साथ तुम्हारे रिश्ते का भी विसर्जन कर दिया, मुझे अपना जिंदगी जीने दो। बोले नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। फिर ज्यादा प्रेशर किया तो बोला बोलो। दोनों लड़कियों ने अपने आप को मजबूत बनाया, जैसे मेरी फूल बने अंगारे में रेखा को बदला लेना था, रेखा किस तरह मजबूत बनी। फिर दोनों लड़कियों ने मजबूती लाई अपने आप में, और फिर उसको फोन किया कि बोल कहाँ मिलना है। फिर हमने एक क्लाइमेक्स किया सर, बड़े भारी 400-500 कारें के बीच में, उसमें उसको मारते हैं। और पहले तो लड़का भी बहुत मारता, दोनों लड़कियों को नेचुरली मारेगा। फिर एक मौका ऐसा आया कि जब उसके सामने मौत खड़ी है और लड़कियां मार देगी उसको, तो उसने सब, उसके बाद बचने को कोई साधन नहीं था, तो उसने जय सिया राम बोला। तो जय सिया राम को फिर उन्होंने, तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब। और ये कोई नई बात नहीं है सर, हमारे राजस्थान में ऐसे कई इंसिडेंट हुए कि वो गायों का ट्रक भर के जाता है ना, कटने के लिए गाय जाती है, तो वहाँ हिंदू लोगों ने जो है उन्होंने उसको घेर लिया ट्रक ड्राइवर को, और वो उसको लगा कि मेरे पास, तो उसको मार देते ट्रक ड्राइवर को। तो वहाँ उसने खड़े होकर जय सिया राम करने लगा, तो हिंदुओं ने उसको छोड़ा। तो मैंने वहां से इंस्पायर होकर इसमें ऐसा किया। ये नई बात नहीं है, मैं 10 प्रेस की कटिंग दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इस झंझट में पड़ना नहीं था सर। हमने कहा हमारा काम मकसद हल होता है कि भाई तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता। तो ये करके हमने इस फिल्म को रिलीज किए। रिलीज करने के बाद फिर हमारे पास आगे थर्ड वीक में 2 हफ्ते तक बहुत अच्छी, थर्ड हफ्ते में वो बोलता आप अंडरटेकिंग करो कि आप 3 महीने तक ओटीटी पे नहीं दोगे, ऐसा कानून है। तब पीवीआर का एक भी सिनेमा नहीं मिला, और भी वो बोलते अंडरटेकिंग चाहिए। मैं बोला सर मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे को जिस तरह से औरतों का माहौल देखा, ये पिक्चर हिंदुस्तान की हर औरत को देखना चाहिए, तो जाके उनको घर में सबक आएगा। मेरे ऐसे बढ़िया बढ़िया सीन है सर कि वो दोनों लड़कियां डाइवोर्स लेने के लिए वकील के पास जाती है, हिंदू के पास, और उनको ले जाने वाला वो जो लड़के से जिससे डाइवोर्स लेना उसका भाई, सगा भाई, उसकी दूसरी माँ का बेटा। वो जाके उन दोनों लड़कियों को, तो वकील बोलता है कि तुमको अगर एक पेन भी खरीदना होता है तो तुम गूगल पे चेक करते हो, एक शर्ट भी खरीदना गूगल पे चेक करते हो। जब तुम्हारे हस्बैंड लाना है, तुम्हारी शादी करनी है तुम्हें, उस वक्त तुम्हारी गूगल बंद हो जाता है क्या? तुम्हारी बुद्धि बंद हो जाती है क्या? सोचते नहीं क्या? किसके घर जाओगे, कैसे रहोगे, उसका मजहब, उसका तौर तरीका अलग है, आपका तौर तरीका अलग है। तो गलती है उनकी नहीं, गलती तुम लोगों की। गलती तुम करते हो, परेशान माँ बाप होते हैं। तो इस ऐसी सारी बातें, जो मेरी नेचर है, जो मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा पारिवारिक अच्छी फिल्में बनाई, अच्छी लेडीज ओरिएंटेड फिल्में बनाता हूँ, अच्छा मैसेज पर्पजफुल फिल्में बनाता हूँ। तो आज भी मैंने ऐसे ही फिल्म बनाई है। भले ही वो सुनने को तीसरी बेगम भले ही लगता है कंट्रोवर्सी मटेरियल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की भावना को मैंने हर्ट नहीं किया, अच्छी फिल्म बनाई है। और जरूर कल आपकी भी बहन बेटी अगर मुसलमान की भी अगर इस तरह की हरकत करती, तो मैं उनके फेवर में भी पिक्चर बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं बनाया मैंने। और मैंने अपने हिंदू हूँ, चूंकि हिंदू की बात करूंगा, जिस समाज की हूँ उस समाज की बात करूंगा। और मैं समाज में मैं ऐसा बोलूंगा, किसी को भी बोलूंगा कि आप ऐसा काम मत करो जिससे किसी को हर्ट होता है। तो बोलता भी है, उस मुसलमान का भाई बोलता है कि तुमको और कोई शादी करने, जिस मास्टर ने तुमको पढ़ाया, हमारा करियर बनाया, तुमने उसी की बेटी को शादी कर लिया, और कोई लड़कियां नहीं मिलेगा। तो बहुत केयरफुली किया मैंने, पर बहुत पर्पजफुली किया। दोनों बात है, केयरफुली भी किया, पर्पजफुली भी किया। मुझे मालूम है सर किस तरह की फिल्म बनानी है, और मेरा बैक ऑफ द माइंड में था। हमारी अगर 10 लड़कियों में 4 लड़कियां शादी होती है, तो आप उसको प्रेस्टीज मत बनाओ कि हमने कोई हिंदू की लड़की से शादी करके कोई तीर मार लिया। ये एटीट्यूड गलत है, उसको मैंने पेश किया पर्दे पे, और अच्छे से पेश किया है। और आप जरूर देखें तीसरी बेगम, जो 18 जुलाई को वेब पे आने वाली है। और ये पहले कोई कारण से 13 को आ रही थी, लेकिन कारण बस 18 को करना पड़ा। वो आप कारण की मुझे पूछो मत, लेकिन मेरी मजबूरी थी, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से 18 को रिलीज कर रहे। और बहुत अच्छी फिल्म है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे सबसे विनती है, देखने वालों से, आपने हमेशा बीएमबी प्रोडक्शन, केसी बोकड़िया की फिल्में देखी, आपने हमेशा तारीफ की, सराहा। इस वजह से मेरा हौसला अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए बढ़ता गया।
और अभी भी मजबूत हूँ सर। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं फिल्म लाइन के सिस्टम को चेंज करूंगा, ऐसी बात बड़ी बातें मुझसे नहीं होती। बट मुझे मालूम है आज सिनेमा लपेट के थिएटर से मोबाइल फोन पे आ गया। अब लोगों का सिनेमा हॉल में जाने का रुझान खत्म हो गया। इसका कारण क्या आप किसी को पता नहीं। भले ही आप कोई 200 करोड़ 400 करोड़ की बातें कर लो, आधे टिकट आप फाड़ते हो, आधे पैसा आप भरते हो। थिएटर वाले बोलते हैं हमको ऐसे प्रोड्यूसर चाहिए, भले ही उनकी फिल्म फ्लॉप हो, बिकॉज 100% फिगर लाने के लिए वो टिकट फाड़ते हैं। वो टिकट फाड़ते हैं तो उनका जेब बढ़ जाती है। अब हमारे तो आप थिएटर में तो देखो, उनको देखो आप 100 हाउसफुल दिखाता है, थिएटर में 4 आदमी है, उठते जाते उठ के आ जाता है, डर लगता है 5 ही आदमी थिएटर में। तो ये माहौल है ना सर, अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं, अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, थिएटर से जो मजा आता है वो इस ओटीटी में तो आएगा नहीं। लेकिन लोगों का वो सिस्टम ही पता नहीं खत्म हो गया, रुझान खत्म हो गया। इसका कारण किसी को नहीं समझ आता। पहले फैमिली आती थी, फैमिली फिल्म बनती थी, तो लोग एक फैमिली आते थे तो बच्चे आते थे, 5-6 टिकट एक साथ पड़ते थे। अभी तो जाते ही नहीं है। जाते भी होते होंगे तो ऐसे टाइम में जाते हैं, उनको बुधवार बृहस्पतिवार 60-70 रुपए का टिकट हो जाता है, 300 का। तो कोई लड़के लड़की जाते हैं, सोते हैं 2 घंटा एयर कंडीशन में बैठेंगे। फिल्म का रुझान किधर है सर? फिल्म का पागलपन किधर है? हमारी तेरी मेहरबानी 9 अगस्त को लगी थी मराठा मंदिर में, 1400 सीट की कैपेसिटी थी और 1400 आदमी बाहर थे, और इतनी बरसात के मौके में। मैं आपको बताऊं आज भी सर, अगर मैं 25 सिनेमा में लगाए तो कई जगह मेरे हाउसफुल के बोर्ड लगे हैं। तो एक 500 करोड़ के बजट की फिल्म है, एक 5 करोड़ की फिल्म है, कंपैरिजन क्या कर रहे हो? सवाल तो चीज तो अच्छी बनाई है ना, और अच्छी बनाई है तो आप देखना ये ओटीटी पे भी क्या रिस्पांस मिलता है। वहां तो किसी को पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। ये वेब वालों ने इतना दिलेरी से हमारा रेस्पेक्ट किया, बगड़े साहब अच्छी फिल्में बनाते हैं, तो मैंने ये और तेरी मेहरबानी दोनों को दिया। उनसे मेरा रिश्ता अच्छा है, संस्कार अभी उनके पास है। इससे पहले सरदार पटेल द गेम चेंजर, जो मेरे राजेश कुकड़े जी ने बनाई, मेरे बेटे ने, तो वो सब उसी को ही है। तो एनी हाउ सर, वो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप लोगों के जरिए सब ये मैसेज भेजे। तीसरी बेगम बहुत अच्छी फिल्म है, और देखें आप। और आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद, आप लोग आए और आपने मेरा ये मैसेज पब्लिक तक भेज रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा। सर आप तीसरी बेगम की बात कर रहे हैं। हाल ही में 61 की उम्र में आमिर खान साहब ने हम्म? हाल ही में आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी बेगम को भी एक हिंदू लड़की से शादी किया। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है? नहीं, मैं रिएक्शन तो मुझे क्या करना सर, आप बताओ। रिएक्शन तो क्या करना। अभी कोई बोलते हैं तो मैंने किसी को बोला, पूछा तो बोले उसने अपनी बहन बेटियों को भी तो हिंदुओं में पढ़ाया है। हाँ, तो उसकी बात तो अब मेरे को हक नहीं है सर करने का। पर जो है सच्चाई तो यही है, की है उसने शादी तो उसका तो वो जाने। बाकी तो अदरवाइज तो हमने किसी को बोला भी था, एक दो के लेके आ रही है, तो उसने मुझे बोला कि इनकी बहन है, इनके परिवार की लड़कियां भी तो हिंदू में शादी हुई है, ऐसा हुआ बताया गया है। मुझे तो इतना अवेयरनेस नहीं है। अब बाकी अगले की मर्जी है सर। वो आमिर खान है, उसके बारे में क्या कमेंट्स कर सकते हैं।